press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताडा साहब, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं, जिसमें ये बात करेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में और खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जो कि तेजी से तरक्की कर रहा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की एक अजीब वगैरह वीडियो सामने आई है, जिसमें तमाशा खड़ा हो गया। सर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं वो बहरहाल हमारे, एक बार नहीं 2 बार, और उनके साथ ऐसा सलूक होना तो नहीं चाहिए। लेकिन आरसू ये देखें कि इनके अपने दौर के अंदर भी तो वाकयात जो हुए थे, फिर ये टिट फॉर टैट है। और दूसरा, सियासत जो है बिल्कुल ऐसी एक घाटी की तरह है कि जिसमें आप आवाज दें तो वो लौट कर वापस आती है। आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब, जो कि वो भी बहुत दफा मिनिस्टर रह चुके इंटीरियर के, उनको पकड़ के ऊपर हेरोइन डाली गई और पीटीआई के कई बड़े बड़े तगड़े वजीर कसमें खाते रहे, जो कहते हैं अल्लाह को जान देनी है उन्होंने, खासकर उनका एक, तो उसके ऊपर 30 किलो हेरोइन डाल दी। बड़े राना सनाउल्लाह साहब बड़े खुद एक वकील है खुद। तो ये फिर टिट फॉर टैट है। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब को किया था, आज बर्दाश्त करें। मरियम नवाज साहिबा जब जेल में थी, तो एक जेल के अंदर जो किचन के साथ, तंदूर के साथ जो कमरा था वो दिया गया और उनके रेस्ट रूम के अंदर भी कैमरे लगाए गए थे। आज इन लोगों को उफ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुर्शद साहब हैं वो वॉशिंगटन डीसी में कह के गए थे कि मैंने जाके पंखे उतरवा दूंगा नवाज शरीफ के। तो आज फिर धक्का, कौन सा धक्का? मैंने सारी वीडियो देखी, कोई उसमें ज्यादती नहीं हुई है। वो मुर्शिद पाक है, ये भी हमारे सैयद साहब हैं, क्या फर्क पड़ता है उनका? वो इतना, मेरा मकसद उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन ये कि सियासत बिलखसूस वो भी एक डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जब सियासत करनी होती है, तो ये तो उसका एक हिस्सा है, इस पर माइंड नहीं करना चाहिए। और हर दौर में इस तरह हुआ है। बाकी आज मैं जो समझता, मैं बैठा था तो किसी ने आज बड़ा कैलकुलेटेड चीज एक बताई है कि 1,25,000 जो रजाकार हैं पीटीआई के, जो मुसलसल ट्वीट्स करते हैं, या उनकी फोर्स 1,25,000 लोगों की है, क्योंकि वो एक तूफान खड़ा कर देते हैं जब जिसके पीछे भी ट्रोलिंग करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, चाहे वो कोई भी हो। तो 1,25,000 बंदे के आप 5 भी जाली अकाउंट उनके लगाएं तो आप खुद अंदाजा लगा लें, ट्रोलिंग करने की सलाहियत तो रखते हैं। और देखा जाए तो इमरान खान साहब एक ट्विटर के लीडर ही है, उनका तो पाकिस्तान भी ऑनलाइन है। अब देखें, वोटिंग भी ऑनलाइन होगी तो उसके कहां तक पहुंचेगी वो, ये तो उन्हीं को पता होना चाहिए। कोई खास इलाका नहीं है उनका। जो इलेक्शन के हवाले से आपने बात की है, तो एक ड्रामा होने वाला है आरजू, क्योंकि इस वक्त सुना है एक एक हलके में 25-25 लोग हैं जो सारे कहते हैं पीटीआई के। तो वो किसको लोग वोट देंगे और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? और दूसरा, सारे इन्होंने कहा है कि इन्होंने वकीलों को वोट दे दिए, टिकट दे दिए। अब इनके केस कौन लड़ेगा? नंबर 1। दूसरा ये है कि ये इंडिपेंडेंट जीत कर जाएंगे और हार्स ट्रेडिंग करेंगे, फिर अपने वोट बेचेंगे। तो ये एक अजीब सा ड्रामा है, जो एक, मैंने जिस तरह कहा है कि जिस मुल्क में बैठा हूं 250 साल की हिस्ट्री है यहाँ जमहूरियत की, और यहाँ पे जमहूरियत नहीं चल रही। आपने तो अभी तक वो सिलसिला शुरू ही नहीं किया। मगर सर इन्होंने कई बैन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लश्कर जंगवी और हाफिज सईद की पार्टी का नाम बदल के इस किस्म के लोगों को इन्होंने इजाजत दे दी इलेक्शन में हिस्सा लेने की, बल्कि पेपर्स भी उनके एक्सेप्ट हो गए। तो सर दोबारा एफएटीएफ में जाने की तैयारी करना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल मेरी नजर से गुजरी है वो बात, क्योंकि हाफिज सईद साहब के जो लड़के हैं तला सईद, वो उन्होंने अपना नाम चेंज करके पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रख के उसका लाहौर से उन्होंने अपने टिकट जमा कराए, पेपर जमा कराए हैं। तो देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो एफटीएफ, मेरे ख्याल में थोड़े से हालात अमेरिका के और भारत के जो सही नहीं चल रहे हैं, पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है। अब देखिए कहां तक चलते हैं। आपने एफटीएफ से मुझे याद कराया है, क्योंकि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके गए यहाँ से, और थोड़ी सी एक रिफ्ट चल रही है अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप में। अब देखें इसमें से क्या निकलता है। उसी के रिजल्ट इसी का हिस्सा है कि एस जयशंकर साहब जो है वो रशिया चले गए हैं बैलेंस करने के लिए, अमेरिका को वार्निंग देने के लिए, इशारा देने के लिए
कि इफ यू हैव ऑप्शंस वी हैव ऑप्शंस एज वेल। तो कैसे देखते हैं आप उनके विजिट को, सक्सेसफुल रहेगा क्या? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी वजह भारत की इकॉनमी है। क्योंकि जब तक आपकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी उस वक्त तक आप इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन में है इकॉनमी की वजह से। आज भारत की इकॉनमी के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर है, मैं समझता हूँ कि पहली दफा उनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू $4 ट्रिलियन हुई है। उसके साथ अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो अमेरिका की इकॉनमी 50 ट्रिलियन की है इस वक्त, चाइना की 10 ट्रिलियन की है, जापान की 6 ट्रिलियन की है, हांगकांग की 4.56 ट्रिलियन, और भारत की पहली दफा $4 ट्रिलियन की वर्थ हुई है उनकी स्टॉक। ग्रोथ उनकी इस वक्त 7.6% पे जा रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है। लेकिन इस पे भारत को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका के साथ उनका ज्यादातर ट्रेड जो है वो चीजें अमेरिका के साथ, और जो अमेरिका के साथ उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बहुत ज्यादा, उसका उनको ख्याल रखना पड़ेगा रिलेशनशिप का। और जो चाइना से निकल रही हैं इस वक्त अमेरिकन कंपनीज, पहले नंबर पर तो वियतनाम जा रही है, लेकिन उनका काफी एक पोर्शन जो है वो भारत भी जा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि एक स्लोगन है, चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, तो अगर वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को ज्यादा केयरफुल नहीं करेंगे तो वो भी एक चीज जेपरडाइज हो सकती है। अभी मेरे ख्याल में भारतीय इकॉनमी को ऊपर आते अभी तकरीबन 20 साल में हुआ है, तो उसको दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और रशिया और आपको पता है कि रशिया और चाइना का जो नया अलायंस है, आप कह रहे हैं उनका दौरा कामयाब होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे। अगर उनका दौरा कामयाब हुआ और अमेरिका को मुसलसल स्नब किया गया, तो उसके रिजल्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस गलत भी निकल सकते हैं, और गलत अगर भारत के लिए निकलेंगे तो वो फायदेमंद होंगे पाकिस्तान के लिए। उनकी लॉटरी निकल आएगी, डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी फिर, और उसमें पाकिस्तान का फायदा तो नहीं होगा। प्रॉपर्टी दुबई, लंदन, टोरंटो में बहुत बिकेगी, फायदा फिर इनका ही होगा, अपना अमेरिकन का ही। मैंने बताया आपको कि जो पाकिस्तान का अलमिया है वो ये है कि डॉलर अमेरिका से निकलते ही नहीं है, यहीं पे इन्वेस्ट करा दिए जाते हैं प्रॉपर्टी की शक्ल में, आपके गुर्दे लिखवा लिए जाते हैं। गुर्दे आपके आते हैं, जो लोग पाकिस्तान से गुर्दे लिख के चले जाते हैं। 25-23 जो करोड़ लोग हैं वो वहां पे जिस तरह बेगार कैंप है, किस्तें वो सारी की सारी IMF की और सऊदी कर्जों की देते वो हैं। पैसा जो है वो यहां से बैंक से एक निकल के दूसरे अकाउंट में चला जाता है बड़ी खूबसूरती के साथ, और कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है आपके हालात में। मैं मुसलसल ये कहता हूं, इलेक्शन हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करप्शन ऐसे ही चलती रहेगी। और बल्कि मैंने तो आरजू दुख के साथ अगले दिन एक ट्वीट भी किया था 25 दिसंबर को कायदे आजम साहब के हवाले से। मैंने कहा था, कायदे आजम साहब आपको चाहिए था इस खित्ते में पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, कुछ लोगों का DNA देख लेते। जिस कंट्री को आप फाइलों में बना गए हैं वो आज भी गुलाम है, उसका कैपिटल आज भी लंदन है। वो लंदन से लोग कैरी ऑन बैग के साथ आते हैं और लूट के वापस चले जाते हैं। तो ब्रिटिश ही इस वक्त आज भी चल रहे हैं। आप ने बड़ी मेहनत की, आपने अपना बड़े अच्छे वकील थे, बड़े अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए थे, उन्होंने कैरियर अपना सारा जो था छोड़ के पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों को अलग मुल्क एक बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो बना गए, लेकिन सिर्फ फाइलों में बना है, उससे आगे चल नहीं सके। सर, यहाँ पर इस वक्त मैं दुबई आई हूँ कुछ टाइम के लिए, 3-4 दिन में वापस चली जाऊंगी। तो यहाँ पे अगर मैं किसी शॉप से कोई चीज लूं और उनको ये पता लगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अगर मैं कैश देती हूँ ना, तो वो उसको बड़े बारीकी से ऐसे करके देखते हैं, फिर किसी मशीन में डालते हैं, फिर थोड़ा सा सूंघते हैं, फिर थोड़ा सा यूं देखते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या हो रहा है। आरजू, इसमें भी आपने बहुत मेहनत की है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेहनत के बगैर तो चीजें नहीं होती ना। देखिए, जितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लोग भाग रहे हैं और भाग रहे हैं और कोई किसी ट्रेनिंग के बगैर जा रहे हैं। स्किल्ड लेबर नहीं है आपकी, वो बाहर आते हैं तो फिर वो उसी तरह के हथकंडे करते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होगा, ये फ्रॉड होगा, वो फ्रॉड होगा, और उसमें फिर जाहिर लोग आपकी पाकिस्तान इज नॉट अ वेल रिप्यूटेड कंट्री। मेरा फैक्ट ज्यादातर मुमालिक में तो लोग देखा कि अपनी सिटीजनशिप भी छुपा रहे होते हैं, इधर उधर के मुल्कों के नाम ले रहे होते हैं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और साजिद ताडर साहब के
एनालिसिस और उनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, जिसमें उन्होंने बात की पाकिस्तान के हालात की और खासकर हमारे प्यारे देश भारत की, जो तेजी से तरक्की कर रहा है, जहां पे भारत का जीडीपी दुनिया में इस टाइम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।